हम लोग सीखने जा रहे हैं रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। बच्चों, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हम लोग बेसिकली करते हैं दो तरीके से। पहले कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों, यहाँ पर जब भी जैसे हम लोग को सीरीज कॉम्बिनेशन करना रहता है तो जैसे आप सारे के सारे ना रेजिस्टेंस हैं यहाँ पर, और मैंने बोला कि मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन करना है, तो मैंने सारे बच्चों को ना एक लाइन में खड़ा कर दिया और सभी को बोला कि आप एक तरफ देखो। तो सारे के सारे बच्चे कैसे हैं, एक ये खड़ा है, एक ये है, दूसरा ये है, और सारे के सारे लोग ऐसे लाइन में ही खड़े हैं। सारे लोग का फेस किधर है, एक साइड पे। और मैंने बोला ना सभी लोग एक दूसरे के हाथ को पकड़ लीजिए। तो क्या करेगा, ये इसका सेकंड हैंड, पहले वाले का सेकंड हैंड दूसरे वाले के फर्स्ट हैंड से, फिर दूसरे वाले का सेकंड हैंड तीसरे वाले के फर्स्ट हैंड से। तो बच्चों, इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन फ्रेम होते जाएंगे इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। चलो देखो, जैसे आपके पास है कुछ रेजिस्टेंस, मैंने बोला कि मेरे पास है कुछ रेजिस्टेंस में, तो मैं यहां पर लिखते चलता हूं पहले कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने बोला कि मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस है, तो मैंने यहां पर ले लिया है कि मेरे पास है 3 रेजिस्टेंस। सबसे पहले लेंगे पहले वाले रेजिस्टेंस को। ठीक, ये पहले वाले रेजिस्टेंस का, ये पहले वाला जैसे मैंने बोला ना कि ये क्या है, इसका पहला हाथ है और ये कैसा हाथ है, दूसरा हाथ है। इसी तरीके से दूसरे वाले रेजिस्टेंस ये रहा, इसका क्या है, ये फर्स्ट हैंड है और ये सेकंड हैंड है। इसी तरीके से ये तीसरा वाला रेजिस्टेंस। अभी करने का मैंने क्या बताया आपको कि पहले वाले का ये जो सेकंड हैंड दूसरे हैंड के वाले के कैसे है, फर्स्ट हैंड से कनेक्ट होगा। ठीक, दूसरे वाले का सेकंड हैंड तीसरे वाले के फर्स्ट हैंड से कनेक्ट होगा। तो ये इस तरीके के जो भी कॉम्बिनेशन आपके बनते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमको क्या निकालना रहेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर यहां पर करेंगे क्या, वो ध्यान से देखते हैं। जब भी बच्चों इस तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, इस तरीके के कॉम्बिनेशन में करंट जो चलती है, करंट जो चलेगी यानी इसमें जाने वाली करंट बराबर होगी इसमें जाने वाली करंट के और बराबर होगी इसमें जाने वाली करंट के। सपोज करो कि इसमें करंट जा रही कितनी, आई अमाउंट की, तो इसमें कितनी जाएगी, आई जाएगी। इसमें कितनी जाएगी, आई जाएगी। इसमें कितनी जाएगी, आई जाएगी। और अगर मैं ये बोलूं कि इनके पास ये जो रेजिस्टेंस है, इसके पास रेजिस्टेंस है R1, इस रेजिस्टर के पास रेजिस्टेंस है R2 और इस रेजिस्टर के पास रेजिस्टेंस है R3। ठीक है। तो तीनों में कितनी करंट जाने वाली है, सेम अमाउंट की, कितनी जाएगी, आई। अब करंट जाने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि इनको मैं किसी ना किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूं, तो ये सेल से कनेक्ट कर दूं। तो मैंने इनको ना इस रेजिस्टर के अक्रॉस मैंने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी के साथ। ठीक है। ये इसका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये कैसा टर्मिनल, नेगेटिव। करंट यहां से जा रही है। मतलब आप जब भी कॉम्बिनेशन करें और देखेंगे कॉम्बिनेशन किस तरीके से हो रहा है, तो आप इसमें ढेर सारे भी ले सकते हैं, R1 R2 R3 R4 R5 जितने भी लेना चाहे ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, इनके अंदर जो भी करंट जाने वाली है ये बोला है कि ये जाएगी सेम, यानी जितना इनके पास जाएगी उतना ही इनके पास जाएगी और उतना ही इनके पास जाएगी। अब तीनों के पास सेम करंट जा रही है तो क्या वोल्टेज भी सेम जाएगा। इनके अक्रॉस मैंने जो पोटेंशियल लगा रखा है वो है V वोल्ट का। कितने वोल्ट का लगा रखा है, V वोल्ट का। और हमारा टास्क क्या होता है, जब भी हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमें फाइंड करना होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करना होता है बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है। हमारा ये टास्क होता है कि इन तीनों का ना अगर मैं टोटल कर दूं तो मेरे पास नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा होगा, या फिर अगर मैं इसका एक और सर्किट ड्रॉ करूं तो मैं बनाने वाला हूं कुछ इस तरीके से। ये हो गया वो एक रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट है इन तीनों को जोड़कर, और ये है आपकी वही बैटरी जो मैंने ऊपर बनाई थी कुछ इस तरीके से। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव। करंट इसमें कितना जा रहा है, आई एम्पियर का, और ये क्या हो गया, ये हो गया R इक्विवेलेंट। ठीक है। मतलब मुझे इस तरीके के सर्किट में कन्वर्ट करना है, इन तीनों को जोड़कर मुझे बनाना है R इक्विवेलेंट। तो हमारा टास्क क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हमें फाइंड करना होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैंने आपको एक छोटी सी चीज सबसे शुरू में ही बता दी कि जब भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे
तो इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि इसमें जो भी करंट जाएगी सभी में क्या जाएगा, सेम। और इनके अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज बट जाता है। यानी बटने का मतलब ये है कि अगर ये V वोल्ट है तो इनके पास पहुंचने वाला वोल्टेज होगा V1, इनके अक्रॉस मिलता है V2 और इनके अक्रॉस मिलता है V3। ठीक है, करंट तो सभी के पास सेम है, लेकिन मैं रिप्रेजेंट करने के लिए ये बोलता हूं कि इनके पास करंट कितनी पहुंच रही है I1, इनके पास कितनी पहुंच रही है I2 और इनके पास कितनी पहुंच रही है I3। ठीक है ना। हालांकि ये मुझे लास्ट में बताना था, लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो जितने भी आपके पास रेजिस्टेंस होने वाले हैं सभी के पास करंट क्या रहेगा, सेम। यानी आप यहां से एक इक्वेशन बना सकते हैं। कौन सा इक्वेशन बना सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। यानी आप आराम से ये बता सकते हैं कि सभी में करंट कितना जाने वाला है, सेम। और मैंने ऐसा बोला कि ये जो वोल्टेज होता है वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, यानी बट जाता है इनमें। और नेट वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज कैसा क्वांटिटी या फिर पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, तो सभी का समीशन क्या मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा। तो यहां से आप एक इक्वेशन और बता सकते हैं, दैट इज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बच्चों मैंने यहां पर 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, ये जरूरी नहीं कि आप 3 ही लें, 4 लें, 5 लें, जितने भी आपके हो सकते हैं पॉसिबल आप ले सकते हैं। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ के हिसाब से क्या बोलेंगे, मेरे पास जो नेट पोटेंशियल है वो इक्वल टू किसके बराबर होता है, I इंटू आर के। तो इसमें जाने वाला वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा दैट इज I1 R1 के। और इसमें जाने वाला किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा I2 R2 के। और इसमें जाने तीसरे वाले में जाने वाला किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज V3 इक्वल टू I3 R3 के। तो यहां से बच्चों हम लोग को क्या करना है, देखो सारे के सारे मेरे पास पोटेंशियल पता है, तो सभी की वैल्यू को उठाकर क्या कर देंगे, इधर पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, V की जगह पर सेट क्या करेंगे, I इंटू आर। V की जगह पर क्या सेट करने वाले हैं, I इंटू आर। देखो जरा, I R इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है कि I1 I2 और I3 तीनों के तीनों क्या है, बराबर बराबर। तो आप यहां से कॉमन करके काट सकते हैं, यानी आपके पास यहां से R इक्विवेलेंट मिल जाएगा बच्चों, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर आपके पास n रेजिस्टेंस हो तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, n रेजिस्टेंस के लिए R इक्विवेलेंट इक्वल टू लिख सकते हैं, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, कहां तक, Rn तक। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों यहां पर आपका टास्क मैंने आपको समझा दिया था। टास्क आपका क्या था, यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आपको इस पूरे के पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है जब भी हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे या पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, कि नेट रेजिस्टेंस या नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो मैंने इन तीनों को जोड़कर किसके बराबर कर दिया है, R इक्विवेलेंट के बराबर कर दिया है। यानी यहां से R इक्विवेलेंट बराबर आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, ये है R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि यहां पर कितने रेजिस्टेंस हैं, 3 रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, तो ये होता है बच्चों आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन। नोट करने वाली बात, यहां पर वोल्टेज का डिवीजन होगा, करंट क्या रहेगी, सेम। इसमें, इसमें और इसमें तीनों में करंट क्या जाएगी, सेम जाएगी। अब हम लोग करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। कॉम्बिनेशन, ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों सेम हमारा वो क्या होगा, एजेंडा क्या होगा, या सेम हम लोग फाइंड क्या करना चाहते हैं, फाइंड हम लोग करना चाहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे सपोज करो कि आपके पास कुछ रेजिस्टेंस हैं जिनके रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है, R1 R2 R3, जैसे मैंने पहले वाले में लिया था वैसे सेम ले लेता हूं। और यहां पर करेंगे क्या, जितने भी आपके पास रेजिस्टेंस है ना, सभी के एक एक एंड, यानी जैसे मैं अगर बोलो, मैंने क्या किया था, सारे बच्चों को एक लाइन में ऐसे सीधे खड़ा किया था जिनके फेस सर किधर थे, एक तरफ। अभी क्या करेंगे, सभी के रेजिस्टेंस जो है ना, जैसे मैंने खड़ा किया है, एक बच्चा यहाँ है तो उसके सामने दूसरा बच्चा, और दोनों के कैसे रहे, दोनों का राइट हैंड एक डायरेक्शन में और लेफ्ट हैंड एक डायरेक्शन में। तो राइट वाला किससे पकड़ेगा, राइट से, लेफ्ट वाला लेफ्ट से। जैसे एग्जांपल के लिए
आपके पास है ये एक रेजिस्टेंस और ये है दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो करना क्या है, इस वाले हाथ को इससे पकड़ाना है और इस वाले हाथ को इससे पकड़ाना है। तो मैंने क्या किया, इसको इससे पकड़ा दिया है और इसको इससे पकड़ा दिया है, ठीक। ये क्या है आपके पास, रेजिस्टेंस है R1 और इसके पास रेजिस्टेंस है R2, ठीक। तो मैंने यहां पर कितने रेजिस्टेंस ले लिए हैं, 2, और दोनों को कैसे कनेक्ट कर दिया है, पैरेलली। पैरेलली में मैंने आपको बताया कि जैसे ये दोनों रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड फर्स्ट के साथ और सेकंड वाला एंड सेकंड के साथ, ठीक है ना। याद रहेगा सभी को, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलिए अब मैंने इसके साथ एक और रेजिस्टेंस और कनेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस और लेंगे और ऐसा लेंगे जैसे मैंने ले लिया है एक रेजिस्टेंस यहां पर। तो क्या करेंगे, अब तीनों के हाथ तो एक जगह पर कनेक्ट होने चाहिए, तो मैंने इनको कनेक्ट कर दिया कुछ ऐसे और इनको कनेक्ट कर दिया कुछ ऐसे, ठीक। अगर मुझे और बढ़ाना है तो और क्या कर सकते हैं, और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर ले लिया ये R3 है, मैंने एक और ले लिया है ये है R4, एक और रेजिस्टेंस है। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, इसको भी कनेक्ट कर देंगे, इनको इससे कनेक्ट कर देंगे और इनको इससे कनेक्ट कर देंगे। तो आपके पास कितने रेजिस्टेंस हो गए, 1 2 3 4। बच्चों लॉजिक एकदम सिंपल सा है कि सभी के पहले हाथ किससे है, एक एक हाथ एक साइड से कनेक्ट है और दूसरे वाले दूसरे के साथ, ठीक है। चलो अब करना क्या है, मुझे निकालना है इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले हम क्या करें, इनको ना किसी भी पोटेंशियल के अक्रॉस कनेक्ट कर देते, किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया। ये रही कोई बैटरी जिसके साथ मैंने इनको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये रहा इनका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इनका निगेटिव। करंट चलना शुरू करती है यहां से, चली कितनी, I, जैसे वहां पर कितनी चल रही थी, I ही चल रही थी। और इनके अक्रॉस ये जो पोटेंशियल हमने दे रखा है वो अप्लाई कर रखा है V वोल्ट का, ठीक। तो यहां से करंट चलेगी, तो करंट का आपने जब मैं पढ़ा रहा था आपको ना, तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी कि करंट क्या होती है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसी नोड या जंक्शन पर डिवाइड हो जाती है। यानी रेजिस्टेंस इसमें जा रही है तो यहां पर चली जाएगी कितनी, I1, यहां पर कितनी चली जाएगी, I2, तीसरे वाले में चली जाएगी I3 और चौथे वाले में चली जाने वाली है I4, ठीक है ना। यानी यहां पर जो भी करंट आ रही है, करंट क्या हो रही है, बट जा रही है। यानी यहां से एक चीज लिख सकते हैं, I = I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ठीक। यानी नेट करंट कितना है, दैट इज I। और सभी में कितना डिवाइड हो रहा है, इसमें जा रहा है I1, इसमें जा रहा है I2, इसमें जा रहा है I3 और इसमें जा रहा है I4। अगर मैं ये बोलूं कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल है आपके पास कितना, V1, इनके क्रॉस है V2, इनके क्रॉस है V3 और इनके क्रॉस है V4। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सभी के क्रॉस तो पोटेंशियल भी मैंने बता रखा है। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि जो भी या जितने भी रेजिस्टेंस आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, सभी के पास पोटेंशियल रहता है सेम, यानी सेम पोटेंशियल के क्रॉस कनेक्ट है। यानी आप अगर ये बात करें कि यहां पर अगर इनके पास पोटेंशियल है V वोल्ट का और यहां पर इनके पास कितना रहेगा, 0, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, V वोल्ट, ठीक है ना। सभी के पहले वाले का क्रॉस भी कितना, V, दूसरे वाले का क्रॉस भी कितना, V, तीसरे वाले का क्रॉस भी कितना, V, चौथे वाले का क्रॉस भी कितना, V। तो आप यहां से ये बोल सकते हैं, ये जो आपके पास पोटेंशियल है वो क्या है, सभी के क्रॉस बराबर बराबर, यानी V1 = V2 = V3 = V4, ठीक है। पक्का समझ में आई बात। अब क्या करेंगे, बस सिंपली ओम्स लॉ यूज करेंगे, यानी यूजिंग ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या कहते हैं, V = I × R, ठीक है। और मुझे यहां से क्या चाहिए बच्चों, यहां से मेरे पास चाहिए करंट, तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, I = कितना हो जाएगा, V/R। सेम इसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, करंट इनके क्रॉस कितना जाएगा, वो जाने वाला है I1 = V/R1 या V1/R1, I2 इक्वल टू हो जाएगा दैट इज V2/R2 और I3 इक्वल टू हो जाएगा दैट इज V3/R3 और I4 इक्वल टू हो जाएगा V4/R4, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, करंट आ गया। अब क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को यहां पर सेट कर देंगे।
तो आपके पास I इक्वल टू आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ ना, सारी वैल्यूज़ को लिखते ही चलता हूँ फटाफट। तो मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को लिखते चल रहा हूँ, देखेंगे बच्चों ध्यान से। V की जगह पर कितना सेट, I की जगह पर कितना सेट करना है, दैट इज V अपॉन R। I1 की जगह पर V1 अपॉन R1, I2 की जगह पर V2 अपॉन R2 प्लस I3 की जगह पर V3 अपॉन R3 प्लस V4 अपॉन R4। ठीक है, अब ये V1 V2 V3 सारे के सारे तो बराबर बराबर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इन सभी को कॉमन करके इस साइड से काट सकते हैं। यानी ये जो आपके पास R है वो R है क्या, यही होता है आपके पास R इक्विवेलेंट, इक्वल टू कितना 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। हम लोगों ने यहाँ पर कितने रेजिस्टेंस ले रखे थे, 4। तो आपके पास उनका इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट इज R1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। अगर सपोज करो कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 रेजिस्टेंस होते, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कितना, 2 रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 2 रेजिस्टेंस के लिए हम लोग सिंपली फॉर्मूला क्या लिखते, यहाँ पर देखो 2 रेजिस्टेंस के लिए मैं लिखता 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, तो अगर मैं यहां से R इक्विवेलेंट निकालूं तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास यहां से कितना हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। अगर इसका मैं नेट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं तो नेट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर देते हैं, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा दैट इज नेट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। ये आपके पास है कोई भी बैटरी और ये आपके पास है सर्किट कंप्लीट। ठीक है, कितने वोल्ट की बैटरी थी, V वोल्ट की, टोटल करंट कितना जा रहा था, I। यानी आप फॉर्मूला यहां से क्या लिख सकते थे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या वैलिडेट करेगा, दैट इज V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है, छोटी छोटी बात याद करने वाली क्या है आपके पास बच्चों, यहां पे आप याद रखेंगे कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो जो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सभी में बराबर बराबर होगा। और अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे थे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन बराबर होता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट सभी रेजिस्टेंस में क्या जाएगी, सेम जाएगी। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का ये रहा फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम लोगों ने लिखा था R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल कर सकते हैं आप। ठीक है बच्चों,